हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को हमने स्टार्ट किया है और आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसमें हमने हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को ही इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन है, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एंशिएंट साइट। ऐसी कौन सी एंशिएंट साइट है जहाँ से स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के कल्चरल रिमेन्स मिलते हैं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसी चालकोलिथिक साइट है जहाँ से कि जो ये स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के कल्चरल रिमेन्स हमको मिलते हैं। स्टूडेंट, आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो ये मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिचुएटेड है और इसमें क्या है, ये कल्चरल रिमेन्स मिलते हैं। ये आप व्हील्स हैं जो कि इसके रिमेन्स को आप देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। ये कि क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो आप उस टाइम का मेहरगढ़ में देख सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद ये क्या है, मेहरगढ़ के जो हाउसेस थे उनके र्यून्स हैं, उनके अवशेष हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नवदा टोली वॉज एक्सकेवेटेड बाय। पूछा गया है कि जो नवदा टोली है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है HD सांकलिया। स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि नवदा टोली क्या है। नवदा टोली एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स है, ठीक है, जो कि MP में है, मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास। ठीक है, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास। और यहाँ पर जो कि क्या हैं, जो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर हैं HD सांकलिया हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस नवदा टोली का एक्सकेवेशन कराया था। वहाँ पर क्या किया था, उसका उत्खनन किया था, वहाँ पर खुदाई करवाई थी, इनके द्वारा करवाई गई थी। और स्टूडेंट, इन्होंने वहाँ से फाइंड किया, उन्होंने यहाँ से इस चीज़ को जाना कि जो नवदा टोली है जो कि MP के इंदौर में है, यहाँ पर जो भी घर बने होते थे वो मिट्टी से बने होते थे, वो बैम्बू से बने होते थे और घास वगैरह से वो बने होते थे। और साथ ही जो उनका स्ट्रक्चर होता था वो कैसा होता था, इन हाउसेस का रेक्टेंगुलर होता था या फिर सर्कुलर होता था। ये हम नवदा टोली के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर में है। और स्टूडेंट, इसकी जो खोज की गई थी, जो इसका खनन किया गया था, वो दक्कन कॉलेज पूना के जो प्रोफेसर थे HD सांकलिया, उनके द्वारा कराया गया था। और स्टूडेंट, उन्होंने ये बताया कि जो ये नवदा टोली है, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं उनमें क्या है, गेहूँ है, अलसी है, मसूर है, काला चना है, हरा चना है, हरी मटर है, खेसरी है और चावल है। ये सब क्या हैं, नवदा टोली की मुख्य फसलें बताई थी उन्होंने। और साथ ही ये बताया गया कि जो नवदा टोली है ये क्या है, उस टाइम पे काफ़ी वाइड जो चालकोलिथिक साइट थी जिसको जो उनके द्वारा एक्सकेवेशन किया गया था HD सांकलिया के द्वारा, वो कहा जाता है कि उसको 1600 BC से लेकर क्या है 1300 BC के बीच में इसका एक्सकेवेशन HD सांकलिया के द्वारा किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्या है, नवदा टोली को एक बार देख लेते हैं, उसको मैप में भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे, ये सब क्या है, सारी चालकोलिथिक साइट्स दी गई हैं और यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में नवदा टोली को देख रहे होंगे जो कि इंदौर के पास है। और स्टूडेंट, इंदौर में ही क्या है, ये नवदा टोली के ही क्या हैं, वहाँ की पॉटरीज़ हैं जो कि किस कलर की हैं, उन्होंने बताया कि ये किस कलर की होती थी, रेड और ब्लैक कलर की होती थी, ठीक है। और इनमें क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किए जाते थे, ये इसमें बताया गया है। ये नवदा टोली की ही क्या है, पॉटरी हैं।
उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। आपको ये बताना है कि मेगालिथ्स क्या होते हैं। स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए कि मेगालिथ्स क्या होते हैं। मेगालिथ्स होती हैं बरियल साइट्स। ठीक है स्टूडेंट, बरियल साइट्स होती हैं जिनको कि ऐसी साइट्स होती हैं जिनको क्या है किसी भी डेड बॉडी को दफनाने के लिए, उनको बरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी साइट्स बरियल साइट्स कहलाती हैं और जो मेगालिथ्स होते हैं उनको बरियल साइट्स के रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया है। स्टूडेंट जो क्या हैं, जो मेगालिथ्स हैं वो क्या हैं, बेसिकली ये अगर इनको समझा जाए तो हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं बिग स्टोन्स। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स हुआ करते थे जिनके द्वारा क्या किया जाता था, जिनके द्वारा ग्रेवयार्ड्स बनाई जाती थी, समाधियाँ तैयार की जाती थी और उनमें क्या किया जाता था, उनमें जो मृतक होते थे, जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको बरी किया जाता था, उनको दफनाया जाता था। तो बेसिकली स्टूडेंट मेगालिथ को अगर आप एक वर्ड में ध्यान रखें तो ये क्या होते हैं, ऐसे बिग स्टोन्स होते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे ये सब क्या हैं, मेगालिथ्स हैं, बिग स्टोन्स हैं जिनका यूज़ किसके रूप में किया जाता है, बरियल साइट्स के रूप में किया जाता है। मीन्स जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको दफनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उनको बरी करने के लिए किया जाता है। और साथ ही स्टूडेंट इसके क्या हैं, ये जो मेगालिथ्स हैं इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि इसमें होता है कि क्या है, जो डोलेमन्स हैं और स्टोन अलाइनमेंट्स हैं, स्टोन सर्कल हैं और क्या हैं, पिट सर्कल्स हैं। ये सब क्या हैं, मेगालिथ्स के कुछ टाइप्स हैं जिसमें कि आप ये देख रहे हैं जो ये क्या है, डोलेमन है। ये डोलेमन टाइप का क्या है, मेगालिथ स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं ये क्या है, बिग स्टोन्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको बरी करने के लिए करते हैं। बरियल साइट्स के रूप में बेसिकली मेगालिथ्स का यूज़ किया जाता है। और बेसिकली स्टूडेंट ये जो कस्टम है ये कहाँ पर प्रचलित था, ये साउथ इंडिया में इस कस्टम को किया जाता था कि जो भी क्या होते थे, जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको ग्रेवयार्ड्स बनाकर, उनको क्या है इन बिग स्टोन से बनाकर क्या किया जाता था, उनको इन मेगालिथ्स में दफना दिया जाता था, उनको बरी कर दिया जाता था और इन मेगालिथ्स का यूज़ बरियल साइट्स के रूप में किया जाता था साउथ इंडिया में। और मैंने आपको बताया कि इनके क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और क्या है, सिस्ट होता है और उसके बाद है पिट सर्किल होता है, कैर्न सर्किल होता है, डोलमेन होता है। ठीक है, ये सब क्या है, मेगालिथ्स के टाइप हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने। इसमें पूछा गया है एश माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट विच प्लेस। ये पूछा गया है एश माउंट जो है वो कौन सी न्यूलिथिक साइट से एसोसिएटेड है, कौन सी न्यूलिथिक साइट से वो क्या है, कनेक्टेड है। स्टूडेंट एस माउंट का मीन्स होता है राख का टीला। स्टूडेंट क्या है, एस माउंट का मतलब होता है राख का टीला। ठीक है, राख का टीला मीन्स कोई भी क्या है जो ऐसा टीला हो जो किससे बना हो, राख से बना हो, ऐश से बना हो। तो ऐसी कौन सी न्यूलिथिक साइट है, ठीक है, जहाँ पर कि क्या है, एस माउंट है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा संगनकल्लू। स्टूडेंट ये जो संगनकल्लू जो कि एक न्यूलिथिक साइट है, ये कहाँ पर है, ये स्टूडेंट कर्नाटका में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में सिचुएटेड है, कर्नाटका के मैसूर में, कर्नाटका के मैसूर में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के मैसूर में जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये संगनकल्लू नाम की जो न्यूलिथिक साइट है वहाँ से क्या मिलते हैं, एस माउंट मिलते हैं। मीन्स राख के टीले वहाँ से मिलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जैसा कि ये क्या है, आप इसको कर्नाटक का जो संगनकल्लू जो ऐश माउंट है जो कि राख का टीला है, आप इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया है कि भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, जो भीमबेटका है वो क्यों फेमस है आपको बताना है। इसका आंसर होगा रॉक पेंटिंग। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। स्टूडेंट, जो भीमबेटका है वो क्या है, काफ़ी ये अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है और इसको क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। और इसमें क्या होते हैं, जो भी डिफरेंट रॉक्स होती हैं उन पे जो भी पिक्चर्स होती हैं, जो रॉक पिक्चर्स होती हैं, जो रॉक पेंटिंग्स होती हैं, उनके लिए भी भीमबेटका को जाना जाता है। और स्टूडेंट, ये जो भीमबेटका है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो भीमबेटका है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जो क्या है, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भीमबेटका की ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। और ये कहा गया है कि ये जो हैं ये क्या हैं, ये काफ़ी पुरानी हैं। ये क्या हैं? काफ़ी पुरानी हैं। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि ये अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें आप रॉक पेंटिंग्स देख रहे होंगे जिसमें कि क्या है, हिरन बना हुआ है, सांभर है और हाथी के चित्र भी इसमें दिखाई देते हैं। स्टूडेंट, ये सब क्या है, ये रॉक शेल्टर है भीमबेटका का ही, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश में ही रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा गया है द ऑक्रे कलर्ड पॉटरी OCP वॉज क्रिस्टेंड एट विच प्लेस। इसमें ये पूछा गया है कि जो क्या है, ऑक्री कलर्ड पॉटरी हैं, जो ऑक्री कलर्ड पॉटरी हैं जिसे कि OCP कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में कहा गया है कि उसको सबसे पहले कहाँ पर उसको डिस्कवर किया गया था और कहाँ पर उसकी नेमिंग दी गई थी। तो स्टूडेंट, जो ये वर्ड यहाँ पे क्रिस्टेंड यूज़ किया गया है, इसका मीन्स होता है डिस्कवरी। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी और साथ ही ये पूछा गया है कि इसकी नेमिंग कब की गई थी। तो इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी की जो नेमिंग और डिस्कवरी है वो किस प्लेस में की गई थी। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर में जो ऑक्रे कलर्ड पॉटरी हैं उनकी नेमिंग दी गई थी और उनको डिस्कवर किया गया था बीबी लाल के द्वारा 1951 में। किसके द्वारा किया गया था? इनका जो नेमिंग है और जो इनको डिस्कवर किया गया था वो किया गया था बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, 1951 में बीबी लाल के द्वारा इनका नेमिंग की गई थी। ठीक है, जो ये OCP हैं, जो ऑक्रे कलर्ड पॉटरी हैं, इनको डिस्कवर किया गया था कहाँ पर? हस्तिनापुर में। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑक्रे कलर्ड पॉटरी है जिसमें कि दिखाया गया है कि ये क्या है, एक विमेन है जो कि क्या है, 2 बैलों को ले जा रही है। इसमें क्या है, 2 बुलक्स बनाए गए हैं और साथ ही क्या है, एक विमेन है। उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस इन विच ओरिएंटेशन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महाराष्ट्र में क्या है, जो लोग थे वो मृतक लोगों को अपने घर में क्या है, अपनी फर्श के नीचे, फ्लोर के नीचे किस डायरेक्शन में उनको बरी करते थे। ठीक है, किस डायरेक्शन में उनको, किस ओरिएंटेशन में उनको दफनाते थे। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको बताना है कि उसका डायरेक्शन था नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। स्टूडेंट, ये जो क्या है, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली क्या है, जॉर्वे कल्चर के, ठीक है, कुछ लोग रहते थे जो कि क्या थे, जॉर्वे कल्चर से रिलेटेड थे। उनका ये कल्चर था कि वहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन, अगर उसकी डेथ होती है तो उसके क्या होती है, उसके जो भी
जो भी उसकी अस्थियां हैं उनको एक कलश में रखकर वो क्या करते थे, अपने घर के नीचे, अपने घर में फर्श के नीचे क्या करते थे, उसको वहाँ पर दफना देते थे और वहाँ पर क्या करते थे, गड्ढे में उसको दफना देते थे और उसमें क्या है, उसके साथ कुछ वस्तुएं भी रखते थे। ठीक है, जैसे कि कुछ तांबे की वस्तुएं, कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स और कुछ मिट्टी की बनी हुई हड्डियां भी वहाँ से मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या था, जॉर्वे वहाँ का जो एक जॉर्वे जो लोग थे उनका ये कल्चर था। ठीक है, जिसमें कि वो क्या करते थे, और जो भी डेड बॉडीज़ होती थी एडल्ट्स की, उनको वो नॉर्थ से साउथ पोजीशन में उनको रखते थे। स्टूडेंट, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि द एविडेंस ऑफ बरीइंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ से कि इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं कि जहाँ पर क्या हो, ह्यूमन बॉडी को क्या किया गया हो, डॉग के साथ बरी किया गया हो। जहाँ पर ह्यूमन बॉडी के साथ साथ क्या है, डॉग को भी बरी किया गया हो, डॉग को भी, कुत्ते को भी दफनाया गया हो इंसान के साथ। ऐसी कौन सी साइट है, ऐसे कौन से प्लेस से साक्ष्य मिलते हैं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा बुर्ज होम। स्टूडेंट, ये जो बुर्ज होम साइट है ये क्या है, कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इस चीज़ के एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पर ह्यूमन बॉडी के साथ ही जो डॉग्स हैं उनको भी दफनाया गया है उस टाइम पे। ठीक है, जो चालकोलिथिक पीरियड था उस टाइम की बात की गई है। और स्टूडेंट, अगर बुर्ज होम के बारे में पूछा जाए तो बुर्ज होम के जो पिट हाउसेज हैं वो भी क्या हैं, काफ़ी फेमस हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुर्ज होम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पिट हाउसेज कहाँ से मिलते हैं तो आप कहेंगे कि वो कश्मीर से मिलते हैं। ठीक है, बुर्ज होम से पिट हाउसेज मिलते हैं, जो कि क्या है, ज़मीन के अंदर घर बनाए जाते थे। ठीक है, ज़मीन को खोदकर वहाँ पर घर बनाए जाते थे, मींस गड्ढा बना के उसके अंदर घर बनाए जाते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, पिट हाउसेस कहा गया है। और स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कि ह्यूमन बॉडी के साथ साथ डॉग को भी बरी किया जाता था, डॉग को भी दफनाया जाता था। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि ऐसा किया जाता था। स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री डील्स विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस। पूछा गया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर किसी ऑफिस में क्या है, संलग्न है। तो स्टूडेंट, आपको इसका आंसर देना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका आंसर होगा कल्चरल मिनिस्ट्री। अगर कभी भी पूछा जाए कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो ASI है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आपका आंसर होगा कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे आज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी है। वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम सिचुएटेड। आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भोपाल। जो नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम है वो कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। वो कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और स्टूडेंट, जो ये नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम है अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम। ठीक है, जो कि क्या है, भोपाल MP में सिचुएटेड है। और ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम है वो किसके अंडर आता है, तो वो भी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर ही आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर ही ये जो नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम है वो भी कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। तो स्टूडेंट, आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।